हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज से देखिए आप लोग का क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो चुका है। आज देखिए एनसीईआरटी में 8.1 का क्वेश्चन, टोटल जितना भी क्वेश्चन है 8.1 में टोटल क्वेश्चन आज बताएंगे। हाँ, आज से आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। 2023 के लिए बम्पर बैच स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 8.1 त्रिकोणमिति का आज 8.1 सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी मालूम नहीं रहेगा जब तक कोई भी चैप्टर का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए चलिए थोड़ा थ्योरी बताते हैं, जितना यूज 8.1 में है उसका थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन 8.1 में रहेगा टोटल आज सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन डिटेल्स दे चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी और ए सी। ए कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अगर हमें इस कोण के बारे में पूछा जाएगा, तो सामने वाला लंब होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन 8.1 में है। हाँ, अगर हमें इस कोण से पूछेगा तो सामने वाला लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। इतना बात याद रखिएगा। और हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ, बताए थे टेन ने किसको पसंद किया था? कॉट को। हाँ, कॉस किसको पसंद किया था? सेक को। और साइन किसको पसंद किया था? कोसेक को। और एक बात हमेशा याद रखिएगा इधर। और हाँ, आप लोग बार बार भूल जाते हैं, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो देखिए, एक ट्रिक बताते हैं आपको, हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान बुरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब समझिएगा, पी बटे एच साइन थीटा, बी बटे एच कॉस थीटा और पी बटे बी क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। कोई दिक्कत? अब इसको उलट दीजिएगा, एच बटे बी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? और एच बटे बी क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। और बी बटे पी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। 8.1 खत्म। इतना याद रहेगा ना? इतना तो आराम से याद रहेगा। बस इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक चीज में बताना भूल गए, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण का वर्ग का बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे ठेठ में कहेंगे बड़का के वर्ग छोटकन के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे शॉर्ट में एच। और आधार को बेस, इसे बी। और लंब को पी, परपेंडिकुलर, इसे शॉर्ट में पी लिखते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। इतना क्या करना है? याद रखना है। अब 8.1 आपका टोटल समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए और 2 में दिया है साइन सी कॉस सी। आइए जो कह रहा है वो करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी जिसका बी समकोण है, मतलब ए बी है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और आगे दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है। ए बी, ए भुजा का मान दे दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। और दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर।
तो हमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है साइन ए कॉस ए 1 नंबर में, और 2 नंबर में है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। इतना का हमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए समझते हैं। 1 नंबर में दिया है क्या, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है, पी बटे एच होता है। तब देखिए ए है, साइन ए है तो ए के सामने वाला लंब होगा, तो लंब का मान तो हमें पता है कितना है, 7 है, लेकिन एच का मान पता है, नहीं पता है। इसमें भी एच का जरूरत है, इसमें भी एच का जरूरत है, इसमें भी एच का जरूरत है, इसमें भी एच का जरूरत है। तो पहले हम एच का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी का मान कितना है 24 प्लस बी का मान 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। एच स्क्वायर बराबर टोटल जोड़ेंगे कितना 625, स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो एच बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 625। कितना वर्गमूल 25 का वर्गमूल है। तो हमें एच का मान निकल गया 25। तो देखिए एच का मान कितना आ गया 25 आ गया। साइन ए है, हाँ, तो इसके सामने वाला लंब, जिस कोण के बारे में पूछा जाए सामने वाला लंब, ए हो जाएगा आधार। अगला है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है। तो कॉस ए है तो इसका भी सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और ये आधार होगा। तब बी आधार कितना है 24 है, और एच कितना है, एच कितना निकला 25 निकला, 24 बटे 25। कोई दिक्कत। और 2 नंबर में साइन सी है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। साइन सी है तो सी पर देखना है, सी कहाँ है, सॉरी यहाँ सी होगा, यहाँ सी है तो सामने वाला क्या होगा लंब होगा। तो लंब का मान कितना है 24 है, और एच का मान कितना 25 है। अगला है कॉस सी, बी बटे एच होता है, कॉस सी है तो सामने वाला लंब ए हो जाएगा आधार। तो आधार का मान कितना है 7 है, और एच कितना है कर्ण कितना है 25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर में दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति हम पहले बनाते हैं। p q r ये दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये मैंने दिया है। मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना हमें दे दिया, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। आइए समझते हैं। tan पहले थीटा बराबर क्या होता है p बटे बी होता है, माइनस cot थीटा बराबर b बटे p होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं। ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण। कर्ण का मान हमें पता है, आधार का मान हमें पता है, लंब पता है, आधार का मान पता नहीं। तो निकालेंगे, वही फार्मूला पर निकालेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें आधार का यहाँ मान चाहिए। एच का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस से नहीं आके माइनस 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। 69 में चला जाएगा कितना 25 बचेगा, बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर में जाए रूट में, तो रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 आ जाएगा। बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें आराम से निकल जाएगा। बी का मान आ गया 5,
ये कितना आ गया, आधार हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। तब देखिए tan P है तो सामने वाला लंब, यहाँ देखना है tan P पूछा, इस कोण के बारे में पूछा है, तो सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है, माइनस कॉट R पूछ रहा है, यहाँ देखना है R है R, तो इसके सामने वाला लंब होगा, जिस कोण के बारे में पूछा जाए सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार, ये तो कर्ण फिक्स रहेगा। देखिए कॉट R है, कॉट R यहाँ उंगली रखी, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा आधार, तो आधार हमारा कितना है 5 है और कर्ण लंब कितना है 12 है, तो कट के कितना हो जाएगा, प्लस से माइनस से कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4, तो मान हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का, cos A और tan A का, इसका हमें मान ज्ञात करना। आइए समझते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, तो P और H का मान हमें पता है। यहाँ देखिए tan A है, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो लेकिन हमें B का मान पता नहीं है, तो P का मान है 3, H का मान है 4, लेकिन B का मान हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालते हैं। एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पी का मान 3 है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना 7 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर में जाएगा रूट में, तो √7 बराबर बी। बी का मान कितना आ गया √7 आ गया, तो हमें निकल जाएगा cos A बराबर क्या होता है B/H, तब बी का मान कितना है √7 है और H का मान कितना है 4 है, और tan A है P/B होता है, तब P का मान कितना है, P का मान 3 है और B का मान कितना है √7 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दम छाप ले जाइए आराम से, समझने में कोई दिक्कत अगर हो रहा होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक का मान ज्ञात करना है। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए 15 जो है cot A के साथ सटल है, सटल मतलब समझिएगा गुना में, लटकल मतलब भागा में। हाँ तो यहाँ उधर लटकाएंगे तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो cot A बराबर क्या होता है B/P होता है, तो हमें B का मान पता है, P का मान पता है 15, लेकिन H का मान पता नहीं, क्योंकि हमें साइन A बराबर क्या होता है P/H होता है। तो कैसे निकालेंगे, जानबे करते हैं H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H का मान कितना है, H का मान तो हमें पते नहीं, P का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो H स्क्वायर जोड़ेंगे कितना 289 आएगा, स्क्वायर में जगह रूट में H बराबर 289, किसका वर्गमूल है 17 का। तो हमें साइन A बराबर निकालना था, तो P/H होता है, तब P का मान कितना है, P का मान 15 है और H का मान कितना है 17 आया, और सेक A निकालना है, तो H/क्या होता है B होता है, तो H का मान 17 है और B का मान कितना है 8 है, 17/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 5 में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रलेखित कीजिए।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 होता है, उसमें 1 दे दिया है तो 5 हमें और ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। मेरे जैसा नहीं आपको दिलबर मिलेगा, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b। तो h का मान 13 है, b का मान 12 है, लेकिन हमें p का मान पता नहीं, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का मान तो दे दिया है, तो कोसेक थीटा का, इतना का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम h का p का मान निकालेंगे। तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। h का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, p का मान पता नहीं है तो p² प्लस b का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। h का मान कितना 13 का स्क्वायर कितना 169, और p² प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस से यहाँ की माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर p²। घटेगा कितना 25 आएगा बराबर p²। स्क्वायर में नहीं आएगा रूट में, तो √25 बराबर p। तो p का मान कितना 5 आ गया। कोई दिक्कत समझने में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p, और कोसेक थीटा बराबर h/p। मान बैठा देंगे टोटल को p/h। तब p का मान कितना आया 5 आया, h का मान 13 है, और b कॉस थीटा b/h। तो b का मान कितना है 12 है, h का मान 13 है, p का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 12 है, b/p, b का मान कितना है 12 है, और p का मान कितना है 5 है। h का मान कितना है 13, और p का मान कितना है 5 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग को थ्योरी मालूम होना चाहिए। थ्योरी मालूम रहेगा आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी चैप्टर पढ़िए सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी मालूम रहेगा तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6 में दिया कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएंगे कोण ए बराबर कोण बी। आइए बनाते हैं इसको, ये सब बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है 6 होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये तो फिक्स है 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है, तो ए कितना होगा 45 होगा, ए भी कितना होगा 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो आइए, और हमें दे दिया है गिवन, दिया है क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। आइए समझते हैं। कॉस ए है तो देखिए इसके सामने इस कोण के बारे में पूछा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब ए हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो समझते हैं पहले, b मतलब आधार, आधार हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि कोण ए पूछ रहा था, कोण ए के सामने वाला लंब है, ए आधार है, तो आधार हमारा क्या है AC है, और h कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। कोई दिक्कत बराबर। यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर b/h होता है, तो इसमें b है, b तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो सामने वाला लंब ए हो जाएगा आधार, आधार हमारा क्या है BC है। कोई दिक्कत, और हमारा कर्ण क्या है AB है। कोई दिक्कत। अब देखिए नीचे नीचे बराबर तो ऊपर ऊपर बराबर हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, नीचे बराबर है AB बराबर है तो ऊपर हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा BC। अब समझते हैं, देखिए AC कहाँ है खोजिए, AC के सामने वाला भुजक कौन है B है, कोण B है, बराबर BC के सामने वाला भुजक कौन है A है, तो कोण A, तो आ गया कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड हो गया।
यही तो हमें प्रूव करना था कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्वेश्चन में कह रहा था कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। इसलिए हम माने कोण ए, मतलब ए तो फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होगा। तो ए तो सी 90 डिग्री कन्फर्म हो गया, तो हमें ए और बी बच गया। तो ए भी 45 है, बी भी कितना है 45 है, सी तो पहले से मतलब 90 है। ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आराम से निकाल लीजिएगा। जिस कोण के, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए सामने वाला लंब होता है और जो बच गया इधर क्या होता है, ए आधार होता है। ये तो फिक्स है 90 डिग्री, सामने वाला कर्ण फिक्स है। और जिस कोण के बारे में पूछा जाए सामने वाला लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। ये हमेशा, अगर इस कोण के बारे में पूछे तो सामने वाला लंब, अगर इस कोण के बारे में पूछे तो सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार। हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए। भी आई 8 बार भी आई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आई मोस्ट भी आई है। आइए बताते हैं। मिटा दिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा लिख देते हैं। cos ए बराबर cos बी बटे एच, यहाँ भी बी बटे एच। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं।